वाईआर एग्जाम स्टडी। आज है 23 फरवरी और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो कल के प्रश्न का उत्तर पे देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की? तो भारत और किस देश ने बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह बैठक की आयोजन किया? तो यह किया है न्यूजीलैंड ने। किसने? न्यूजीलैंड। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया? तो विश्व शांति और समझ दिवस यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 23 फरवरी को। विश्व शांति और समझ दिवस हर साल 23 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस 1905 में शिकागो में पहली रोटरी इंटरनेशनल बैठक की याद दिलाता है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मैत्री, आपसी समझ और वैश्विक शांति को बढ़ावा देना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने कब शामिल हुए थे? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो अगला है, हाल ही में किस राज्य में 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो किस राज्य में मनाया गया? तो यह मनाया कहाँ? यह मनाया गया है मणिपुर में। मणिपुर के चुराचंदपुर में 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस सांस्कृतिक उत्सव और राजनीतिक महत्व के साथ मनाया गया। यह कार्यक्रम इवेंजेलिकल बैप्टिस्ट कन्वेंशन के शताब्दी हाल में आयोजित किया गया। मणिपुर। तो मणिपुर में गान नगाई त्यौहार मनाया गया। मणिपुर में इमोइन एराप्पा त्यौहार मनाया गया। मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। मणिपुर में मेरा हो चोंगबो महोत्सव मनाया गया। 14वें सिया खोंग हथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन मणिपुर में हुआ। मणिपुर के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम प्रजनन किया गया। मणिपुर, ये है मैप में मणिपुर। कैपिटल क्या है? इम्फाल। सीएम कौन है? यूनम खेमचंद सिंह। और गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला। कौन है? अजय कुमार भल्ला वहाँ के गवर्नर हैं। अगला है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता का विमोचन किया गया? तो किसके द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया गया? यह था विजय गोयल। विजय गोयल के द्वारा लिखित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता का विमोचन किया गया। अब पुस्तक तो नवीन कुंडू के द्वारा लिखित नई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया। द ग्रेट सैंक्शन हैक नाम किताब उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया। डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ। सीपी राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया। शिखर धवन के आत्मकथा द वन क्रिएटर माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ। ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ। वर्जित देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ। अगला है, हाल ही में आयोजित वीमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार का खिताब किस देश ने जीता? तो किसने जीता? यह जीता है भारत। किसने? भारत ने आयोजित वीमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार का खिताब जीता है। भारत। तो ये है मैप में भारत। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर रहा और पहले स्थान पर कौन रहा? सिंगापुर। और 18वां विश्व शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित होगा, 19वां चाइना में होगा और 17वां ब्राज़ील के राजधानी रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश में, जो चाइना भी छोड़ दिया है। और विश्व में सर्वाधिक मक्का अमेरिका में होता है। और विश्व में सर्वाधिक गेहूँ कहाँ होता है? यह होता है कहाँ? चाइना में। कहाँ? चीन में। तो भारत में वर्तमान में रामसर स्थल 98 हो गए हैं। गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोकाबिल झील, ये तीनों जुड़े गए हैं। कहाँ के? ये तीनों हैं बिहार के। कोपरा कहाँ का है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का पहला कौन सा? ये है रामसर स्थल। और सिलेशेर झील ये जानते कहाँ का है? ये है अलवर राजस्थान का है।
और पटना पश्चिम है उत्तर प्रदेश का, और छरीछांड ये है कहाँ का, गुजरात का। तो अब वर्तमान में 98 रामसर स्थल हो गए हैं, ठीक है। और भारत में वर्तमान से ज़्यादा 80.9% हो गई है अब भारत। तो भारत ने छठी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप खिताब जीता। भारत की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट डेमू ट्रेन अहमदाबाद में शुरू की गई। भारत 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाला सतह चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर देश बना। ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी भारत करेगा। भारत पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ। अगला है, हाल ही में किस राज्य में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को का अवार्ड प्रदान किया गया? तो किस राज्य में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को का अवार्ड मिला? यह मिला है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। इन्हें अतिरिक्त प्रभाव में मिला है कहाँ का? महाराष्ट्र का। ये गुजरात के भी गवर्नर थे पहले। अब टाइगर रिजर्व, तो नावेगांव नाच की तड़ोवा अंधेरी बोर्ड टाइगर रिजर्व है। और बांध, उज्जैनी बांध, जयवाड़ी बांध, कोयना बांध है। और यह जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पे है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन नवी मुंबई में हुआ। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारतीय वायुसेना ने नासिक में भव्य एयर शो आयोजित किया। टाटा ग्रुप समूह की AI इनोवेशन सिटी में $11 बिलियन का निवेश करेगा। अगला है, हाल ही में किस देश ने बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजनाओं का ऐतिहासिक शुभारंभ किया? तो किस देश ने किया है? यह किया है किसने? यह किया है यूएई ने। यूएई एमिरेट्स हेल्थ सर्विसेज ने अनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके ऑटिज्म और दुर्लभ मस्तिष्क विकारों को मूल कारणों का उपचार करने के लिए 2 परियोजनाओं का अनावरण किया है। यूएई, तो ये है मैप में यूएई। कैपिटल क्या है? अबू धाबी। करेंसी है यूएई दिरहम। और प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और भारत के जो राजदूत हैं वहाँ पर यूएई में कौन है? दीपक मित्तल। कौन है? दीपक मित्तल। तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन दुबई में हुआ। यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG सप्लायर बन गया। यूएई और तेलंगाना ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया। इंटरसेक्ट 2026 का आयोजन दुबई में किया गया। भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ। विश्व की पहली आइटिविज्म जीन थेरेपी अबू धाबी में शुरू हुई। विश्व के सबसे बड़े डेब्यू मीडिया इवेंट के रूप में ब्रिज समिट 2026 का समापन अबू धाबी में हुआ। अगला है, हाल ही में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड किसने जीता? तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड जीता किसने? यह जीता है किसने? करण अडानी। किसने जीता है? करण अडानी ने। आशा शर्मा। आशा शर्मा जो हैं माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की CEO बनी। तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड जीता किसने? यह जीता करण अडानी ने। किसने? करण अडानी ने। तो विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को मिला। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से रूबल नागी को सम्मानित किया गया। भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथ को क्रॉकफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता। दलाई लामा ने 68वें ग्रैमी अवार्ड में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता। विक्टोरिया बेकहम को फ्रांस में नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लिटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय चंद्रकांत लहरिया बने। अगला है, हाल ही में सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई? तो सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को किस राज्य द्वारा मंजूरी दी गई है? यह दी गई कहाँ? यह दी गई बिहार। तो ये मैप में बिहार।
बिहार कैपिटल क्या है? पटना। सीएम है नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। और बिहार के स्थापना दिवस 22 मार्च 1912 को मनाया जाता है। तो मखाना, लीची, इन सब में बिहार का प्रथम स्थान है सदन में। तो आलोक राज को बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। बिहार की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभया ब्रिगेड बनाई। बिहार की गोगाबिल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी। बिहार के गोकुल जिला से उदयपुर झील और गोगाबिल झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया। एशिया के प्रमुख साहित्य उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण पटना में आयोजित हुआ। पीएम मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए। अब ये था आज का करंट अफेयर। तो अब देखते हैं रिवीजन। तो रिवीजन है तो भारत मालदीव का 17वां दोस्ती समुद्री अभ्यास 17 जनवरी 2026 को माले में हुआ। जापान और भारत ने मिलकर समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को संयुक्त अभ्यास किया। भारत ने आपदा प्रतिक्रिया तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए डिग्गी हिल्स में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया। चीन के नेतृत्व में रूस व ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास दक्षिण अफ्रीका के साइमन टाउन के पास शुरू हुआ। सहयोग परिषद बलों ने सऊदी अरब में संयुक्त सैन्य अभ्यास गल्फ शीट 2026 का शुभारंभ किया। रूस और चीन ने फरवरी 2026 के लिए कैरिबियन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की घोषणा की। भारत और सऊदी अरब अमीरात मध्य डेजर्ट साइक्लोन 2 सैन्य अभ्यास अबू धाबी में संपन्न हुआ। तो शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ग्राका-माचल शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। 11वां अजंता एलोरा प्रतिष्ठित पद्म पाणि पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इलैयाराजा को प्रदान किया गया। चंदना सिंह भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया। टोबी कीयर्स को पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टैलेंट पुरस्कार मिला। पवन कल्याण दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट्स सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यूएन ने मेजर स्वाति शांता कुमार को लेजेंडर श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 प्रदान किया। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 मैत्री पुष्पक को प्रदान किया गया। तो ये थे आज के रिवीजन। अब देखते हैं आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है आपसे, हाल ही में किस देश की महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम ने एक बार फिर ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता? तो किस देश ने जीता है? यह जीता किसने? यह जीता अमेरिका ने। तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है कि किस देश ने जीता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।